छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पहली प्राचीन सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता नदी के मुहानों पर जो विकसित हुई सभ्यता, उस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मिस्र की सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। सबसे पहले ब्रिटिश काल के अंदर चार्ल्स मैसन ने इस पुरानी सभ्यता को 1826 में खोजा। 1856 में लॉर्ड कनिंघम के द्वारा इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया और फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया गया और इस प्रकार विश्व के सामने एक अनूठी और विकसित सभ्यता उजागर हुई। और क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में उत्खनन से मिले अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता का मूल्यांकन किया गया, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण भी हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। उसके कुछ एक वर्ष पश्चात राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहिंजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की गई और वहाँ पर भी इसी प्रकार की सभ्यता के अवशेष मिले और यह हड़प्पा कालीन सभ्यता विकसित होने लगी। कुल मिलाकर के सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत 1400 के उत्खनन स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 उत्खनन स्थल भारत में हैं। इन उत्खनन स्थलों में से 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास हैं और बाकी इस उत्खनन स्थल सिंधु सभ्यता के आसपास हैं। इसलिए इस सभ्यता को पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और बाद में इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। सरस्वती नदी को पहले काल्पनिक नदी माना गया क्योंकि वेदों में सरस्वती नदी का बहुत अधिक उल्लेख है और वेदों में सरस्वती नदी को नदी, तमे, महानदी आदि नामों से उल्लेखित किया गया है। किंतु सरस्वती नदी के बारे में जब शोध किया गया तब यह पता चला कि यह नदी कोई काल्पनिक नदी नहीं रही है, बल्कि वह प्राचीन भारत की एक सदा नीरा प्रवाहित नदी थी जो अपने भौगोलिक कारणों के कारण मूल प्रवाह मार्ग से विलुप्त होकर धरती के नीचे समाहित हो गई। हरियाणा में शोधकर्ताओं के प्रयत्नों से सरस्वती नदी की मूल धारा के स्रोत अब कई स्थान पर पुनर्जीवित हो चुके हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के संदर्भ में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का संपूर्ण विवरण इस शोध ग्रंथ में प्रकाशित है। इससे सभी विद्वज्जन लाभान्वित होकर भारतीय इतिहास और वैदिक सरस्वती नदी की सत्यता के बारे में गढ़े गए अनेक मिथकों और भ्रांतियों को दूर कर सिंधु सरस्वती का सत्य इतिहास संसार के सामने लाने में सफल हुए। हिसार से होकर बहती सरस्वती की सहायक नदी दृश्यवती नदी, हिसार शहर में सरस्वती नदी की बहती थी, दृश्यवती नदी बहती थी, वही इसका जुड़ाव फतेहाबाद से भी था। इसीलिए हिसार जिले के आसपास और फतेहाबाद जिले के आसपास हमें अनेक उत्खनन स्थल, जिनमें राखीगढ़ी, बनावली, भिराना,
कुलाटू, गिरवाड़, करमाना आदि मिले हैं। इनके अतिरिक्त खरड़, अलीपुर, बरखी, चैनत 1, 2, 3, डाटा, गढ़ी, हांसी, किरतान, लोहारी, राधो, मंगाली, मसूदपुर, मातृश्याम, मिर्चपुर, नथवान, पाली, पाटन, राजपुरा, राखी शाहपुरा, रावलवास कलां, सलेमगढ़, सातरोड खुद, शाहपुरा, सिंघवा, सिसाय, सिसाय बोलान, सिसाय काली रावण, सीसवाल, ये बहुत सारी ऐसी फतेहाबाद समेत 50 उत्खनन स्थल है जहाँ पर खुदाई जारी है और इन में हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। राखी गढ़ी में हो रही खुदाई से मिले जो अवशेष हैं उनसे पता चलता है कि यह नगर 350 हेक्टेयर में बसा हुआ था और उसके अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी यह विशाल नगर था। इस तरीके से यह भी शोध चल रहा है कि कहीं हिसार का जो राखी गढ़ी है वह सिंधु सभ्यता का केंद्र तो नहीं था। सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है और यह माना जाता है कि यह कम से कम 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र रहे। इस सभ्यता में का जो नामकरण हुआ, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा संस्कृति इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद सिंधु घाटी के अंदर इसका, सिंधु नदी की घाटी के क्षेत्र में हमें इसका व्यापक विकास मिला। इसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आता है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कुछ इतिहासकार इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं और कुछ इतिहासकार इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अन्य सभी प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले में कई गुना बड़ा और विशाल है। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में है। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसका फैलाव उत्तर में रहमान ढेरी से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकंडोर से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक, पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकंडोर से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के से बड़ा नहीं है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के 1000 से अधिक उत्खनन स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं। इनमें से आधा दर्जनों को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
पंजाब का हड़प्पा और सिंध का मोहनजोदड़ो, दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। तीसरा नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चनहुदड़ो स्थल पर था और चौथा गुजरात की खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल में था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा, हरियाणा में हिसार जिले में बनावली, इन सभी स्थलों पर हमें परिपक्व एवं उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतकोंडोर और सुतकोडरा में समुद्र तटीय नगरों में हमें संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है कि एक एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थल पर पाई गई थी और इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार स्थल बहुत ही बड़ा था। इसके प्रमुख नगर तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में विस्तार से बात